Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to study the third element of directing, that is leadership. We have in total 4 elements of directing. Number 1 is supervision, number 2 is motivation, number 3 is leadership, which we are going to study today, and the last and the fourth one is communication. So in this particular video, we are going to study the meaning of leadership, the features of leadership and different styles of leadership. So, but before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So let's start with the meaning of leadership. Leadership क्या होता है? लीडर कौन होता है? जो एक टीम को लीड करता है. ठीक है, लीडरशिप क्या होता है? वो प्रोसेस है जहां पर the process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of specified goals. एक गोल को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर ऑफ पीपल को टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड गोल्स. मतलब वर्क प्लेस पे जब हम पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं. ये क्या है? एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंसिंग है. ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पर आपको इन्फ्लुएंस करना है अपने टीम मेंबर्स को, ताकि वो उस तरह से काम कर सके जिससे हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके. द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल. जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने अपने गोल्स बनाएंगे. एक ही गोल होगा, उसी गोल के लिए जो है सारे टीम मेंबर्स जो है वो वर्क करेंगे. There must be minimum 2 or more present persons. किसी भी लीडरशिप के अंडर, किसी भी लीडर के अंडर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए. टीम होगी तभी उसको लीड किया जाएगा. Influencing your own behavior is not leadership. आप अपने ही बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो टाइम टू टाइम, that is not leadership. You have to have someone, 2 or more persons with you जिनको आप इन्फ्लुएंस करेंगे. The influence should be to get the willing cooperation of the employees and not the forceful cooperation. willingness वाली cooperation होनी चाहिए, एक forceful cooperation नहीं होनी चाहिए. जो भी आपकी टीम में, जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं 2 or more persons, वो willingness के साथ, मतलब willing होकर ही आपको साथ cooperation show करेंगे, forcefully नहीं करेंगे. ठीक है, that is the meaning of leadership. Basically the process of influencing is known as leadership. नेक्स्ट अब वी हैव फीचर्स. फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीडरशिप की. लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. लीडरशिप क्या शो करती है? एक एबिलिटी शो करती है एक इंडिविजुअल की कि वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है. लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर. ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो कोई ना कोई बिहेवियर को चेंज करने के लिए कर रहा होगा. ठीक है, shows interpersonal relationship between leader and the follower. दोनों के बीच का interpersonal relationship show करता है. एक होता है लीडर जो टीम को लीड करता है, और फॉलोअर कौन होता है? जो टीम का पार्ट होता है, एक टीम मेंबर होता है. ठीक है, ये कौन हुआ? हमारा टीम का हेड हो गया. फॉलोअर कौन हुआ? टीम का मेंबर. ठीक है, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल. किसी एक कॉमन गोल के लिए ही सारे लोग जो है वो वर्क करेंगे. लीडरशिप क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एवर गोइंग प्रोसेस है. टीम लीडर कोई है, उसके अंडर पर्सन्स होंगे, उसके आगे पर्सन्स होंगे, उसके आगे पर्सन्स होंगे, और कोई ना कोई आपकी टीम को हमेशा लीड करता रहेगा. आपका कोई ना कोई हेड जरूर होगा. ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. नेक्स्ट अब वी हैव टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स. लीडरशिप के डिफरेंट टाइप्स हैं. टोटल हमारे पास 3 टाइप्स हैं मेन, जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे. 1 इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको हम अथॉरिटेटिव भी कहते हैं. जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे काम है. ठीक है, अथॉरिटेटिव है, पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक है, और लास्ट हमारा है फ्री रेंज लीडरशिप और लेसी फेयर लीडरशिप. ओके, तो जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे ही इनके काम है. सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप. वन एंड द सेम थिंग. अगर आपको एग्जाम में कोई भी एक वर्ड पूछ लिया जाता है, मान लो ऑटोक्रेटिक पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना. ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव एक ही चीज है.
अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कैसी लीडरशिप होती है? द लीडरशिप स्टाइल अंडर विच अ लीडर सेंट्रलाइजेस ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स and exercises full control over his subordinates is known as autocratic या authoritative. Authoritative से क्या पता लग रहा है? अथॉरिटी लेना, ठीक है। जब एक बंदा, मतलब जो आपका लीडर है, लीडर के पास ही फुल कंट्रोल होना हर चीज का मतलब फुल कंट्रोल अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप, ठीक है। जब लीडर का रोल होगा, लीडर ही लीड करेगा, लीडर ही जो है उसके पास ही फुल कंट्रोल होगा, दैट मीन्स अथॉरिटेटिव। इसमें क्या है? द लीडर हेयर गिव्स ऑर्डर्स, वो ही ऑर्डर देगा और मेक श्योर करेगा कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो ओबे करें। पॉलिसीज एंड प्लान्स आर मेड अप बाय द लीडर विदाउट कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कोई डिसीजन मेकिंग पावर, उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं होगी। जो लीडर ने प्लान बना दिया वही सबॉर्डिनेट्स को फॉलो करना है, ठीक है। ऑर्डर्स आर गिवन एंड टास्क आर असाइंड। ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे, टास्क भी आपको लीडर ही देगा, जो सबॉर्डिनेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सबॉर्डिनेट्स के पास कोई भी पावर नहीं है, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है डिसीजन बनाने की या कुछ भी करने की। इसको क्या बोलते हैं? बॉसिंग पीपल अराउंड। इसमें क्या है? एक बॉस होगा, उसके नीचे सारे वर्कर्स होंगे, जो बॉस ने कह दिया वही करना है। इन सच लीडरशिप स्टाइल देयर इज लिटल और नो कंसर्न फॉर द वेलफेयर। एम्प्लॉइज का वेलफेयर का कोई कंसर्न नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता, थोड़ा होता है तो बिल्कुल भी नहीं होता। सबॉर्डिनेट्स जो है वो कंपेल्ड होते हैं टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द लीडर। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रीडम, थ्रेट ऑफ पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट, सबॉर्डिनेट्स सफर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। इससे क्या है? एक फ्रस्ट्रेशन लेवल सबॉर्डिनेट्स में जो है वो इंक्रीज होती है और उनका मोराल जो है वो डाउन होता है, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं किसी काम की, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और वो क्या होते हैं? यस बोलने से भी दूर भागते हैं। दिस स्टाइल शुड बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन्स। ये स्टाइल जो है वो रेयर ओकेजन्स पे ही यूज होना चाहिए और ये स्टाइल बेसिकली मिलिट्री में होता है। मिलिट्री, आर्मी स्टाइल, डिफेंस में आपने देखा होगा कि उनमें जो उनका हेड बोलता है, जो उनका लीडर बोलता है वो वही करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वहां का स्टाइल है और इसको हम डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कह सकते हैं। तो इसका ये थर्ड नेम है बेसिकली। तो अथॉरिटेटिव आ जाए, ऑटोक्रेटिक आ जाए, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। बेसिकली क्या है? एक लीडर होगा और उसके अंडर जो उसने कह दिया सब वही काम करेंगे, ठीक है। एक ही बंदे का रूल है, एक ही बंदे का कंट्रोल है। सेकंड आती है हमारी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब इसके नाम से क्या पता चल रहा है? अथॉरिटेटिव के नाम से पता लग रहा है कि लीडर के पास अथॉरिटी है, बाकी सबको फॉलो करना है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या है या डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? डेमोक्रेसी हम किसको बोलते हैं? जहां पर हमारे पास बोलने का राइट हो, ठीक है, लर्न करने का राइट हो, ठीक है, राइट टू स्पीक है, राइट टू टेक नॉलेज है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। जहां पर हमारे पास खुद अपना स्टैंड लेने का राइट है, वहां पर हमारी डेमोक्रेसी होती है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या हुआ? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या हुआ? इन दिस स्टाइल अ लीडर कंसल्ट सबॉर्डिनेट्स। ये ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव का ऑपोजिट है कि लीडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के पास जाएगा, उनसे डिसीजंस भी लेगा, उनसे सारे प्लान्स भी डिस्कस करेगा, सब चीजें डिस्कस करेगा, सजेशंस भी लेगा, उनको एनकरेज करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें किसी भी डिसीजन मेकिंग में और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में। इसमें क्या है? सबॉर्डिनेट्स को अलाउंस है कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में और अपने डिसीजंस दे सकें, अपने सजेशंस दे सकें। दे आर ऑलवेज वेलकम। तो इसमें क्या है? लीडर के पास फुल कंट्रोल नहीं है, उसके पास कंट्रोल क्या है? कोई कंट्रोल नहीं है। सबॉर्डिनेट्स का भी कंट्रोल रहेगा और लीडर का भी रहेगा, ठीक है। दैट इज पार्टिसिपेटिव। अंडर दिस ऑर्डर्स आर गिवन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स। ऑर्डर तभी पास होता है जब सबॉर्डिनेट से डिस्कस किया गया हो, या कोई भी प्लान पॉलिसीज तभी कैरी फॉरवर्ड होती हैं जब वो सबॉर्डिनेट्स की एक्सेप्टेंस से आई होती है, ठीक है। दिस स्टाइल विन्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस। इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कोऑपरेशन, लॉयल्टी, इनिशिएटिव रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। मोराल ऑब्वियसली एम्प्लॉइज का, जब उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा तो वो हमेशा बूस्टअप रहेंगे। सबॉर्डिनेट्स आर नेवर आस्क्ड टू डू थिंग्स विदाउट वर्किंग आउट लॉन्ग टर्म प्लान्स। उनको कभी लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए नहीं, उनको हर चीज के लिए पूछा जाएगा। और इससे क्या है? दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द टीम एंड हेल्प द लीडर इन मेकिंग बेटर डिसीजंस। थस इससे क्या है? एक म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो
दोनों का है, लीडर्स का भी है, सबऑर्डिनेट्स का भी है, ठीक है। लास्ट वन इज फ्री रेन लीडरशिप और लेसी फेयर लीडरशिप। बेसिकली इसमें क्या होता है, दिस स्टाइल विच अ लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। फ्री रेन लीडरशिप, फ्री रेन मतलब फुल कंप्लीट फ्रीडम है सबऑर्डिनेट्स के पास, तुमने जो करना है करो। तुम ग्रुप ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिवाइजिंग प्लान्स टू अचीव सच गोल्स। लीडर डिपेंड्स ऑन द ग्रुप। लीडर जो है वो अपने ग्रुप पे डिपेंड हो जाता है कि जो उनके गोल्स हैं या जो वो गोल सेट करेंगे उनको मैंने कंप्लीट करना है। तो इसमें फ्री कंट्रोल किसका होता है, सबऑर्डिनेट्स का होता है। इट कैन बी सेड दैट दिस स्टाइल इज मोर ऑफ अ नॉन लीडरशिप स्टाइल देन अ लीडरशिप स्टाइल। ये एक नॉन लीडरशिप स्टाइल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई लीडर ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लीडर क्या है, बेसिकली उसके पास क्या है, एंटायर अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग किसके पास है, सबऑर्डिनेट्स के पास है। तो लीडर के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो इससे क्या है, लीडरशिप हो ही नहीं सकती है। तो बेसिकली ये नॉन लीडरशिप स्टाइल है। बेसिकली ग्रुप मेंबर्स जो है वो एज पर देयर चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली, अपनी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लीडर क्या है, एक सिर्फ कॉन्टैक्ट करने का आउटसाइडर्स के साथ एक जरिया बनता है, ठीक है। बाहर वाले लोगों के साथ या कोई भी कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, या एक लीडर बस नाम का होता है, ठीक है। काम सारा जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, सबऑर्डिनेट्स के पास होती है। इसको हम लेसी फेयर भी कहते हैं। लेसी फेयर मतलब नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, किसी के इंटरफेरेंस नहीं, आप अपने खुद के लीडर हो, खुद के आप जो है हेड हैं, ठीक है। तो लेसी फेयर मतलब होता है लेट देम डू इन फ्रेंच। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग, the features of leadership and the different styles of leadership. I hope everything is clear to you. बहुत easy है, 3 हमारे पास हैं, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे उनके काम है। अथॉरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, दैट इज वन थिंग, जहां पर एक लीडर का रोल होता है, बाकी सब फॉलो करते हैं, सबऑर्डिनेट्स के पास कोई फ्रीडम नहीं होती। सेकंड आता था हमारा डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव, उसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स के पास कुछ फ्रीडम होती है, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और लास्ट हमारा फ्री रेन लीडरशिप, कोई लीडर नहीं है आपका, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. You can comment down below if you have any doubt or so, and I will definitely answer your question. And please do follow me on my Instagram handle. This is my Instagram handle visible on the screen, and I will see you in the next video. Bye bye.